नमस्कार दोस्तों, हमारे मंच पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अभी मैं पहुंचा हूं करनाल के श्रद्धानंद अनाथालय में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम पिछले 2 दिन से भी आपको लाइव दिखा रहे हैं। वैदिक श्री राम कथा का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय वक्ता विदुषी बहन अंजलि जी जो हैं इस वैदिक कथा को पब्लिक तक पहुंचा रही है। आपसे प्रार्थना है जो भी इस वीडियो को देखे शेयर करें। हम फिर से जुड़ने जा रहे हैं लाइव के अंदर। इस श्री राम कथा में आज भी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। राम कथा के माध्यम से हम कुछ सीखने का प्रयास करेंगे, सिखाने का प्रयास करेंगे और आपको सीधी तस्वीरें दिखाता हूं। अब ये देख सकते हैं आप सीधी तस्वीरें। काफ़ी संख्या में अब हर रोज जो है वो संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। काफ़ी संख्या के अंदर जो है वो महिलाएं यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं, पुरुष इकट्ठा हुए हैं, आश्रम के बच्चे जो हैं वो इकट्ठा हैं। हमारे मध्य में जो इस पवित्र पावन संस्था देख सकते हैं ये जुड़े रहे हमारे स्वर्गीय श्री वेदपाल जी। सीधे तस्वीरें जो यहाँ आश्रम के बच्चे जो हैं वो यहाँ पर, उन्हीं के सुपुत्र आदरणीय विजयपाल जी कल भी छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी बिटिया हमारे मध्य में पहुंचे। बात जोरदार तालियों से सभी साथी जो हैं यहाँ पर मौजूद। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जो भी राम भक्ति में लीन है वो सब यहाँ पर पहुंचे हैं। देख सकते हैं सीधी तस्वीरें। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए। वीडियो को शेयर जरूर करते रहें। कमेंट के माध्यम से जय श्री राम जरूर लिखिए और अपने सुझाव भी हमें दें। जिंदगी भी अब तक जिनके
पर वैदिक श्री राम कथा का जो है आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए, साथ साथ में कमेंट के माध्यम से भी हमें बताने का प्रयास कीजिए कि आपको यह वीडियो कैसी लग रही है। किरणमयी दुर्गा महामाया, दुश्मन का कर गई सफाया, गजब किया लक्ष्मी बाई ने, अंग्रेजों का खून बहाया। लक्ष्मण सिंह बेमौल देश की, लक्ष्मण सिंह बेमौल देश की, गई ऊंची शान, अपने गौरव को पहचान, गौरव को पहचान। अरे राम के वंशज कृष्ण के बेटे, राम के वंशज कृष्ण के बेटे, ऋषियों की संतान, तू अपने गौरव को पहचान, तू अपने गौरव को पहचान, अपने गौरव को पहचान, तू 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 अपने गौरव को पहचान। तेरी जहाँ की प्रीत सदा मैं गीत बहा के गाता हूँ, भारत का देखने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। तू अपने गौरव को पहचान, 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 तू अपने गौरव को बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म, बहुत ही अद्भुत बोलिए भारत माता की। आवाज कम कर। बहुत अद्भुत और सुंदर भजन जो है अभी प्रस्तुत किया विदुषी बहन अंजलि जी ने। तो थोड़ी सी गले में अंतर्राष्ट्रीय वक्ता हैं, श्री राम कथा कहती हैं। करनाल में तो आवाज फैलाई दो। बोलिए भारत माता की। ओ मेरी माता बंधुओं, कह रही थी आप लोगों के सामने उस विवाह में जो वैदिक रीति से और वैदिक विद्वान के माध्यम से किया जाता है, प्रक्रिया होती है शिलारोहण की, जो फेरों से पहले यानी कि लाजाओं की आहुति से पहले। और जो कन्या का भाई होता है वो अपनी बहन का पैर उस शिला पर रखवाता है, दायां पैर, और पैर रखवा करके क्या कहता है, सुन। आज तक तो घर में हम लड़ते थे, झगड़ते थे। कई बार मैंने तुझे गुस्से में कहा होगा तू चली जा इस घर से, वापिस मत आना, मम्मी इसकी शादी कर दो, भगाओ से आज। पर सुन, आज वो नटखट चंचल झगड़ा तो भाई नहीं, आज आत्मा से तेरा भाई बोल रहा है, तू जा रही है, और तुझे कोई दुख हो, कोई पीड़ा हो, एक आवाज देना, तेरा भाई तुझे वहीं खड़ा हुआ मिलेगा। मैं आऊंगा, तू जब जब बुलाएगी तब तब आऊंगा, तू नहीं भी बुलाएगी तो भी आऊंगा। पर सुन, यहां हो सकता है मैंने तुझे तकलीफ दी हो, पर वहां उस घर जाकर के अगर तुझे कोई तकलीफ होगी, कोई दुख होगा,
तो देख इस चट्टान की तरह मजबूत रहना। थोड़ा बहुत दुख तकलीफ हो सहना, कोई बात बड़ी हो तो हमसे कहना, पर चट्टान की तरह मजबूत रहना। चट्टान एक जगह स्थिर होती है। ये नहीं कि जरा सी बात हुई और तुरंत बैग पैक किया और मैं चली अपने मायके। ना, गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं हो रहा है ये। वचन भरे हो तुमने, मम चित्तम तेई हृदय धरा। तुम कहती हो बैठ करके उस बल के बराबर में तुम्हारा हृदय और मेरा हृदय एक है। जैसे दो स्थानों का जल अगर एक जगह मिलाए, दुनिया की कोई ताकत इसको अलग नहीं कर सकती। मैं भी तुम्हारे साथ ऐसे मिलूंगी, दुनिया की कोई ताकत मुझे तुमसे अलग नहीं कर पाएगी। अच्छा, समझ में तो आ रही है, देर से आ रही है। अब जैसे वहां पर एक चट्टान का उदाहरण है कि स्थिर रहना, ऐसे ही वो अहिल्या भी स्थिर हो गई थी गलती करके उसका पश्चाताप करने के लिए। और मेरी माता वो घंटों घंटों बैठ करके उस आश्रम में तप कर रही थी। वो पत्थर बनी नहीं थी, पर पत्थर की तरह उस आश्रम में स्थिर हो गई थी। साधना करती थी, अपने मन में अपनी भूल के लिए बार बार पश्चाताप करती थी। और इस घटना को कई वर्ष बीत चुके थे। मुनि विश्वामित्र कहते हैं, हे राम, तब से वो गौतम ऋषि की नारी अहिल्या यही तप कर रही है। कहूं माताओं, श्री रामचंद्र जी ने कहा क्या हम उनके दर्शन कर सकते हैं? क्यों नहीं। अब लोग कहते हैं कि रामचंद्र जी ने जाकर के पैर लगा दिए और अहिल्या का उद्धार हो गया। सुनो, मैं जिस मिट्टी में बैठी हूँ, हरियाणा की मिट्टी संस्कृति प्रधान मिट्टी है, संस्कार प्रधान मिट्टी है। और आज भी इस मिट्टी के अंदर माता बहन बेटी का इतना सम्मान किया जाता है कि अपनी सगी तो छोड़ दो, अगर ये पता लग जाए कि हमारे गोत्र की है तो भी उसके सर पर हाथ रख करके आशीर्वाद भाई देता है। बड़ी हो तो उसके पैर छूता है, 50 रुपए 100 रुपए मिलाई के देता है। क्यों? गाँव की बेटी, गोत्र की बेटी, जोर से बोलो, सबकी बेटी। मानते कि नहीं मानते? मानते। आज भी इतना सम्मान। ईमानदारी से बताना माताओं, जब नवरात्रे आते हैं तो जरा चिंतन करना, बेटियों के पैर छुए जाते हैं या बेटियों से पैर छुआए जाते हैं? जोर से बोलो, छुए जाते हैं। अरे जब हम साधारण व्यक्ति इतना जानते हैं कि बेटियों के, माताओं के, बहनों के पैर छूने हैं, तो जिनके नाम के सामने मर्यादा पुरुषोत्तम लगा हुआ है, भला वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम किसी नारी को पैर लगा सकते हैं क्या? सोचो तो सही, पैर लगा ही नहीं थे। महर्षि वाल्मीकि सुनो क्या कह रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि जिस समय श्री रामचंद्र जी ने आश्रम में प्रवेश किया मुनि विश्वामित्र के साथ और पीछे पीछे लक्ष्मण जी गए, तो क्या देखते हैं कि ददर्शे चे महाभागा तपशाधोतित प्रभा नौकैरपि समागम्य दुर्निक्षया सुरासुरे राघवो तु ततस्तस्य पादो जगृहतुर। राम जी ने प्रवेश किया और जब सामने बैठी हुई उस अहिल्या को देखा, जिसके चेहरे से भक्ति का ओज टपक रहा था, तेज टपक रहा था, इतना तेज था चेहरे पर कि कोई साधारण तो दृष्टि भी ना मिला सके। दोनों भाइयों ने मुनि विश्वामित्र के साथ आगे बढ़कर के, ओ माताओं, अहिल्या माता को पैर लगाए नहीं थे। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, झुककर के राम ने अहिल्या माता के पैर छुए थे। ध्यान और कह दो, जिस राम के चरणों को पूरी दुनिया छूती हो, अगर वो राम किसी के चरणों को छू दे तो बताओ इससे बड़ा उद्धार और भी हो सकता है क्या? जोर से बोलो। यही था अहिल्या माता का। राम खुद उनके चरण छू गए।
कह दूं आप लोगों के मध्य में, आगे बढ़ गई और आगे बढ़कर के प्रवेश कहाँ किया जी? जनकपुरी। वो जनकपुरी जो धनुष यज्ञ के लिए सजी हुई थी, वो जनकपुरी जहां निवेदन कर दूं वेद मंत्रों की ध्वनियां गूंज रही थी। और कहते जब मुनि विश्वामित्र के पीछे पीछे दोनों भाई चले तो जिसने भी देखा, है तो वो एक बात देखा। जब चलकर के मुनि विश्वामित्र जनक जी के द्वार पर गए और जनक जी अपने कुल पुरोहित स्वामी शतानंद जी को लेकर के आए, उनकी अगुवानी उनका स्वागत करने के लिए, तो कहते जनक जी ने जैसे ही मुनि विश्वामित्र जी के चरण धोकर के ऊपर उठे और दृष्टि पीछे खड़े हुए राम के चेहरे पर गई, देख तो लिया पर देखते गए। क्योंकि महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं सुंदरता कम नहीं थी राम जी। सुंदरता कितनी थी? कमल की पंखुड़ियों जैसी तो आंखें बतलाई, घुंघराले बाल, शंख जैसी गर्दन, चौड़ा वक्षस्थल, कांधे पर धनुष, और उस सुंदरता में चार चांद लगाती थी। क्या? जो राम जी के चेहरे पर एक मुस्कान, जोर से बोलो, सदा रहती। ओहो, आज नाम तो राम का ले रहा है पर मुंह ऐसा बना रखा है जैसे सड़ा हुआ बैंगन। और किसी ने पूछ लिया भाई रो क्यों रहा है? अरे बोले रो नहीं रहा, मेरी तो शक्ल ही ऐसी है। अच्छा एक बात कह दूं करनाल वालों, बहुत बड़े कवि हुए हिंदी साहित्य के, ओम व्यास जी, उत्तर प्रदेश के थे, बनारस। वो एक बात कहा करते थे, हंसने का सौभाग्य भगवान ने मनुष्य को दिया, मुस्कुराने का, हंसने का। तुमने कभी गधों को हंसते हुए देखा है क्या? जोर से बोलो। और वो कहा करते थे कि अगर गधा हंसे तो सोच लेना ये अगले जन्म में पक्का मनुष्य बनेगा। और अगर कोई मनुष्य चुपचाप बैठा हो तो अगले जन्म में, अब मैं तो नहीं कह सकती देखो, पर ये बात सकते हैं कि हमारे जितने भी महापुरुष हैं सबके चेहरे पर आपको मुस्कान मिलेगी। जो इसको विसिल को बंद कर दीजिए। राम जी के चेहरे पर मुस्कान है कि नहीं है? कृष्ण जी के चेहरे पर? अच्छा, जरासंध ने अपने एक चेले चपाटे को भेजा कि तुम जाओ अब की बार युद्ध में। 14 बार हमला किया उसने मथुरा पर, और अपने चेले से कहा उसे सेनापति बना के तुम जाओ कृष्ण को मार करके आना अब की बार। तो उसने कहा मैं पहचानूंगा कैसे कृष्ण कौन है? बोले दो पहचान है, दो पहचान है। एक तो जिसके मुकुट में मोर पंख लगा हुआ, माता यशोदा बचपन में लगाती थी, जैसे माए बच्चों को सजाने के लिए नहीं लगा देती, कई सारी तो यहाँ भी टीका, 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 यहाँ भी टीका। मैंने दुनिया की सारी नजर इसी को लगती है क्या? इतना तो चेहरा नहीं जितने टीके लगा दिए बड़े बड़े। सजाती है माताएं, कुछ इतना लंबा काजल डाल देगी जैसे वो हेलन डाल करके आती थी। माता यशोदा जब कान्हा को सजाती थी तो मोर पंख लगा देती थी। कृष्ण जी वो मोर पंख लगाते रहे हमेशा। ओ मेरी माताओं, एक तो कहा बोले जिसके मुकुट पर मोर पंख हो वो कृष्ण पहचान लेंगे, और बोले दूसरी, बोले युद्ध में सब गंभीर मिलेंगे पर जिसके चेहरे पर मुस्कान नजर आए, जो वहां भी तुम्हें मुस्कुराता हुआ मिले, बस सोच लेना यही कृष्ण। हर परिस्थिति मुस्कुराए। अच्छा, हनुमान जी के चेहरे पर, जोर से बोलो, रावण को चेतावनी भी हंसते हंसते दी थी हनुमान जी ने। ध्यान रखिएगा, ये हमारे महापुरुषों का स्वभाव था कि उनके चेहरे पर मुस्कुराहट। और जीते जी नहीं माता, कभी इतिहास को पढ़ लेना, जिस समय अजमेर के अंदर महर्षि दयानंद अपनी अंतिम अवस्था में थे तो भी गुरुदत्त विद्यार्थी ने देखा था कि उनके चेहरे पर उस समय भी क्या बनी हुई थी? मुस्कान। इसलिए जनक जी क्या देख रहे हैं? मुनि विश्वामित्र जी के पीछे खड़े हुए हैं। कौन?
रामचंद्र जी। और जो उनकी सुंदरता और जो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है, उसको देख करके इतने प्रभावित हुए कि मानो कह गए हो क्या कि तेरी मंद मंद मुस्कानियां पे। अच्छा, किस किस को याद है भजन? जरा तालियां उठाना एक बार। अच्छा, जिसको याद नहीं है वो हाथ उठाओ। ओहो, बहुत सारे बैठे ना, याद हो जाएगा। दोनों हाथों को खोल दीजिए एक साथ। कि तेरी मंद मंद मुस्कानियां पे, कि तेरी मंद मंद मुस्कानियां पे, बलिहार राघव जी,
जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। इतने प्रभावित हुए और जो मुनि विश्वामित्र जी ने परिचय दिया था उससे तो प्रभाव को, पर फिर ध्यान में आया कि मैं देख तो रहा हूं कि हर प्रकार से सुंदर है, शोभा को प्राप्त है, पर इनके जो शरीर है इतने कोमल कोमल, ये कहाँ पिनांग का बोझ हो जाता है। क्योंकि मैं तो जो ये यज्ञ ही कर रहा हूं किस लिए, किस लिए कि तात जनक कन्या ये सोए, धनुष गज जही राम, बोलो राम, बोलो राम। अच्छा, मुंह से क्या निकल रहा है? राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तो कुछ को लग रहा होगा हमारे श्रोताओं को, ये बहन जी सीता जी का नाम क्यों नहीं लेते? तो कह दूं, कथा में सीता जी की एंट्री तो कब होगी? भगवती माँ का नाम तो यहाँ से जुड़ेगा। और मेरी माता सोच रही है जनक जी, ये पिनाक का बोझ कहाँ उठा पाएंगे इनके कंधे में। पर वो माताओं कह दूं, स्वागत हुआ, आतिथ्य सत्कार हुआ और अगले दिन महाराज जनक का वो दरबार हुआ, जहां महाराज जनक स्वयंवर की नहीं, क्योंकि स्वयंवर कहते हैं जहां स्वयं से कन्या वर का चल, और यहाँ तो भगवती माता सीता जिनके विषय में महाराज जनक कहते हैं, और क्या कि वीर्य सुलकित में कन्या नामना शीतेति विश्रुता, योगिन्या स्तनंतांतो वर्धमाना ममात्मज। माताओं ध्यान से सुनो, आपने कथा में सुना होगा सीता माता घड़े से उत्पन्न हुई थी, सुना है ना? कह दो माताओं, महर्षि वाल्मीकि जो भगवान श्री राम के समकालीन, वो यहाँ जनकपुरी में, मिथिलापुरी में जनक जी श्री मुख से क्या कहलवा रहे? वीर्य सुलकेति में कन्या। ये जो योगिनी के गर्भ से पैदा हुई है, 3 नाम आए हैं जनक जी की पत्नी के, एक सुनैना, एक योगिनी और एक धरणी। मुझे लगता है धरणी धरती को भी कहा जाता है, ये शायद वहीं से एक भ्रांति पैदा हो गई। जैसे भीष्म पितामह जी को कहते हैं कि वो गंगा नदी से पैदा हुए थे, गंगा नदी से नहीं, गंगा उनकी माता जी का नाम था, वास्तविक नाम था जाह्नवी, राजा जनू की बेटी थी। और प्यार से जैसे घर में कुछ भी कह देते बच्चे को, बोल देते कि नहीं बोल देते? अब जैसा बच्चा कोई गोल मटोल सा हो तो क्या कहेंगे? मेरा लड्डू। अब ये थोड़ी ना बेचारा बूंदी का या बेसन का लड्डू है, तो वो बच्चा ही, बहुत सारे लड्डू बैठे होंगे यहाँ, है जी? अब एक तो ये लड्डू है, एक वे लड्डू है जो प्रसाद में मिल रहे हैं, तो अलग है कि नहीं है? अच्छा, एक लड्डू तो यही बैठा है शायद, क्या बात है? लड्डू के लिए ताली बजाओ। ये देखो मिल गया हमें लड्डू, है ना? तो ऐसे ही प्यार से उन्हें गंगा कह देते थे, ऐसे ही प्यार से उन्हें धरणी कह देते होंगे, तो धरणी धरती को भी कहते। इसीलिए ऋषि नाम कहते हैं, नाम रखते समय सावधान रहो, सार्थक नाम रखो, नदियों के नाम पर नाम मत रखो, फूलों के नाम पर मत रखो, पहाड़ों के नाम पर मत रखो, भ्रांति पैदा हो जाती है। एक समय ऐसा आया, लोगों ने फूलों के नाम पर नाम रखे, गेंदा, चमेली, चंपा, रखे कि नहीं रखे? गुलाबो। एक समय तो मिठाइयों के नाम पर ही रख दिए, इमरती, जलेबी, पेड़ा रखे। ये निरर्थक नहीं रखने चाहिए, सार्थक, भ्रांति नहीं होती। सीता जी का जन्म योगिनी के गर्भ से हुआ है,
बात को महाराज जनक कह रहे हैं। और सीता जी की सगी बहन थी उर्मिला जी, ध्यान रखिएगा, जो जनक की ही पुत्री थी। मैं निवेदन कर दूं, जनक जी कहते हैं मेरी ये पुत्री बड़ी योग्य है। और पहले जब विवाह होते थे तो योग्यता के आधार पर होते थे, ध्यान रखना। ये नहीं ठहरा गहरा नथु ठहरा कोई भी आ गया और किसी ने झूठ ही बता दिया और लड़की वालों ने लालच में शादी कर दी। एक जगह बता दिया लड़का हैदराबाद फैक्ट्री में फोरमैन लगा हुआ है, शादी हो गई, 1 महीना हो गया। पत्नी ने कहा जी आप फैक्ट्री में नहीं जाओगे? बोले कौन सी? ये हैदराबाद वाली। बोले वो तो बस विवाह के समय तक नहीं लगी थी, वो तो फेरे होते ही तुरंत बंद हो गई। झूठ बोलकर यहाँ परीक्षण होता था, योग्यता का परिचय देना, तब विवाह होते। इसलिए द्रौपदी ऐसे ही मिली थी, योग्यता से प्राप्त। ओ मेरी माता बंधुओं, कह दो जनक जी कहते हैं कि जो मेरी वीर्य सुलता पुत्री है ये बड़ी विदुषी है, और मैंने अपनी इस पुत्री की देखते हुए चाहा कि मैं इस योग्य वर को प्रदान करूं। योग्यता के लिए इस सभा में परीक्षा है। ये जो मत सभा के मध्य धनुष रखा है पिता, जो भी इस पर प्रत्यंचा चढ़ा करके निशाना साध देगा, धनुष को तोड़ने की बात नहीं थी, उसी से मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। ओ माता, इसलिए जितने भी योद्धा विद्वान सभा में बैठे सब आए और अपनी योग्यता का परिचय महाराज जनक घोषणा करके बैठे। कहते हैं जितने भी राजविराज सभा में उपस्थित थे, एक खड़ा हुआ और ये घोषणा करता हुआ खड़ा हुआ कि अब तो महाराज जनक तैयारी कर ले, मिथिला के दामाद तो हम ही बनेंगे। अच्छा, हरियाणा में तो बैठे बनते हैं, इतना आसान थोड़ी ना बैठूंगा। ओ माता, गया धनुष के पास अभिमान में भर गया। जो समझ रहा था तिनके की भांति उठा दूंगा, जब हाथ लगाया तो पता लग गया औकात का। दूसरा हाथ लगाया, पूरा बल लगा दिया, तब तक पसीना टपक गया। उठाना तो बहुत दूर की बात है, दूसरा आया, तीसरा, चौथा आया, देखो आते हैं गर्दन उठा करके, जाते हैं गर्दन झुका करके। और जब कहते हैं सभा लगभग आधे से ऊपर पहुंच गई, अब जो बैठे हुए थे दूसरी तरफ उनके कलेजे कांपने लगे, और कलेजे उनके नहीं कांप रहे थे, कलेजा तो चिमचपा कांप रहा था। आधी से ज्यादा सभा जब उठ गई और धनुष को हिला कर नहीं पाया, तो एक ने थोड़ी चतुराई दिखाई, उसने कहा अगर एक से नहीं हिल पा रहा है, 2-4 मिल करके उठा लो। अब यहाँ थोड़ा मानस ने, मुझे तो लगता है ये मिलावट होगी, क्या लिख दिया कि भूप शस्त्र दस एक ही लगे उठावे पहली 10,000 राजा। और एक बार मस्तिष्क लगाना माता बंधु, 10,000 राजा। अच्छा ये बताना, ये जो खंबा है 10,000 व्यक्ति तो छोड़ो, जितने इस सभा में बैठे हुए, क्या सारे व्यक्तियों के हाथ इस खंबे पर लग जाएंगे? जोर से बोलो, हाँ कि ना? नहीं ना? तो धनुष की लंबाई तो इससे आदमी से भी थोड़ी कमी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो इतनी लंबाई पर 10,000 व्यक्ति हाथ लगाने संभव नहीं है। लेकिन गप तो गप में है। अब किसी ने गप मार दी कि कुंभकर्ण की मूंछें इतनी लंबी थी, 52 गज एक तरफ, 52 गज एक तरफ, 104 गज में मूंछें हो गई है जी। अच्छा, 100 गज के प्लॉट में तो अच्छा खासा घर बन जाता है कि नहीं बन जाता? अब अगर उसकी मूंछें इतनी फैली हुई है
तो जो ड्रीमिंग करता होगा मुंह छोटे, वो तो बेचारा मोटरसाइकिल पर बैठ करके घूमता होगा फिर मुंह छोटे चाहते क्या जी लेके, मतलब कुछ भी जब ये करते हैं। 2 4 10 राजा खड़े हुए और खड़े होकर के धनुष को हाथ नहीं लगाया था, जनक जी ने पहले ही बोल दिया क्यों उठे तुम, बैठो भाई। इन्होंने कहा महाराज हम तो सोच रहे थे एक बार उठा तो ले धनुष को। जनक जी ने कहा क्यों, क्या माता ने दूध नहीं पिलाया, अरे तुम्हें लज्जा आनी चाहिए, वीरता के हुंकार भरते हो, बड़े बड़े दावे करते हो। क्या माताओं ने इसे लाल जल में बंद कर दिए जो अपनी वीरता का परिचय दे सके, और तुम कायरों की भांति उठ खड़े हुए बैठो वहीं। अगर तुमने धनुष उठा भी लिया तो ये निर्णय कैसे होगा कि सीता का विवाह किससे है? और इतने दुखी हो गए महाराज जनक, वो कहते अगर मुझे पता होता तो मैं कभी प्रतीक्षा करता, मैंने क्या करा। दुखी होकर के जब जनक जी बैठ गए माथा पकड़ के, तो पूरी सभा नवीनता की, सबकी गर्दनें झुकी हुई थी और 3 चेहरे सभा में ऐसे थे जिन पर अब भी मुस्कान झोंकी। तो जोर से बोलो कौन से थे वो 3 चेहरे, बोलो राम लक्ष्मण और विश्वामित्र। और मुनि विश्वामित्र जी क्या कहते कि विश्वामित्र समय शुभ जानी सकल विकल बिच दही दीने तले के उदारी जिजी जगैयो पुनी नवधनु मंडल सब भैयो बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की, बोलिए मिथिलापुरी की, बोलिए भगवती मैया सीता महाराज। कहते हैं गुरुवर ने कहा राम उठो जनक जी का संशय। माता खड़ी हुई, सबसे पहले अपने गुरु को प्रणाम किया, महाराज जनक को प्रणाम किया, उस ईश्वर को प्रणाम किया।
और जो अपने बड़ों को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेकर के कार्य करे वो कभी विफल, जोर से बोलो, नहीं होता। धनुष के समीप गए और माताओं कहा जाता है एक परिक्रमा लगाई और परिक्रमा लगाते हुए जब उस धनुष को एक हाथ लगाया राम जी, ये कोई चमत्कार नहीं था, ये कोई गड़क नहीं है। अजान बाहु श्री रामचंद्र जी की भुजाओं में इतना दम था, एक ही हाथ से धनुष को उठा लिया। जब प्रत्यंचा चढ़ाने लगे तो धनुष इतना कमजोर पड़ गया कि धनुष के टूट करके बीच से दो बोले श्री रामचंद्र भगवान की धनुष टूटा कि तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा, श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा, 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 अजी तोड़ा है तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा, तोड़ा है जी तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। तो सब अजी प्यारी है प्यारी है, रघुवर जी को जानने की प्यारी है, प्यारी है प्यारी है, रघुवर जी को जानने की प्यारी है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है, तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है।
चून भी सोगे पीके की छवि तो लागी है। शीश सियाते चूनर सोगे पीके की छवि लागी है। प्यारी है प्यारी है रघुवीर को जानने की प्यारी है। प्यारी है प्यारी है रघुवीर को जानने की प्यारी है। और तुम उनको सिया श्रृंगार करो शिव धनुष राम ने तोड़ा है। और कहते हैं सीता माता उतर के चली तो एक तरफ तो पुष्पों की वर्षा सीता जी पर हो रही थी और एक तरफ पुष्पों की वर्षा भगवान श्री रामचंद्र जी पर हो रही थी। एक बार दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। जय श्री राम। सभी के साथ जब धनुष जनक का तोड़ दिया, जब धनुष जनक का तोड़ दिया, श्री रामचंद्र बलिहारी ने। जब धनुष जनक का तोड़ दिया, श्री रामचंद्र बलिहारी ने। पहनाई गले में जयमाला, पहनाई गले में जयमाला, श्री सीता जनक दुलारी। पहनाई गले में जयमाला, श्री सीता जनक दुलारी। सीता का सलाम पर जनक करे और सभा में ये लाल करे। सीता के धनुष जनक करे और सभा में ये लाल करे। सीता का विवाह धन पर निर्भर, ये कहा धनुर्धर धारी। धनुष जनक का तोड़ दिया, श्री रामचंद्र बलिहारी ने। पहनाई गले में जयमाला, श्री सीता जनक दुलारी ने। सब घमंड उतार
दिया सबका ही घमंड उतार दिया सीधी सीता रमण बिहारी आगे घमंड उतार दिया श्री सीता रमण बिहारी जब धनुष जनक का तोड़ दिया श्री रामचंद्र बलवारी पहनाई गले में जयमाला श्री सीता जनक दुलारी 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 बोलिए श्री रामचंद्र भगवान। ओ मेरी माताओं बंधु कहते हैं सीता जी ने गले में जयमाला पहना और कहते हैं माताओं पुष्पों की वर्षा हुई, सबने आशीर्वाद दिया। अब कुछ ऐसे भी थे राजा जिनका नंबर नहीं आया तो वो क्या कहते थे, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, धनुष को हम भी तोड़ देते हैं। पर ये जनक जी बीच में इन्होंने ऐसा वो मचाया, हम बस उठ ही नहीं पाए। लेकिन जिसको विजयश्री का ताज बना था वो तो बच्चा कहते जैसे ही माताओं धनुष टूटा। अच्छा, किसी की वस्तु टूटे तो नाराज होगा, धनुष जी अकेले ऐसे नहीं कि टूट गया, बहुत बढ़िया, खुश हो गए। तुरंत पूछते मुनि विश्वामित्र से अब क्या करना, बोले करना क्या है, निमंत्रण भेजो महाराज दशरथ को बारात लेकर। जरा सुनना, आज जिस विवाह को हम लोगों ने बिल्कुल इतना ज्यादा जटिल रखा और ये तुमने नहीं बनाया, ये तुमसे बनवाया। जानते हो किसने बनवाया है? कौन कौन जानना चाहता है? आज बहुत जाने सब जानना चाहते। ये बनवाया एकता कपूर। कौन है एकता कपूर? कर्नाटक के डीएसपी नहीं है, जितेंद्र की बेटी, जिसका काम ही रह गया फैमिली ब्रेकिंग, परिवार तोड़ो। जितने भी नाटक ला रही है सारों में तोड़ फोड़ मचा करके रखती है और मेरे माताओं को किताब पढ़ते हुए नींद आती है और नाटक देखते हुए इतनी रोचक लगती है, इतने रोचक। पति कहता है खाना बना दो, बोले बैठ को अभी देख नहीं रहे हो, उनको मारेंगे। और पति कहता है मैं अनुपमा से रोटी बनवाऊं क्या? नाटक भी देते सोचा। अब रोटी बनाते बनाते भी जो निगाह रहेगी ना बाद में, वो बेड़ी बढ़ते हुए बार बार क्या हो गया हमको, चिंता मत करो। एकता कपूर का मकसद ये, जब तक 2-4 साल से विधवा ना कर दे और 6 साल उसकी शादी ना करा दे तब तक एकता कपूर को शांति नहीं मिलेगी। सारी फैमिली ब्रेकिंग की योजना। अगर तुम उस गंदगी को छोड़ करके कुछ अच्छे ग्रंथ पढ़ो, कोई अच्छी बात सुनो, तो वहां केवल और केवल फैमिली मेकिंग की योजना की परिवार कैसे बनाए जाते हैं, ये फैमिली मेकिंग की योजना। और मेरी माता कह दी आप लोगों के बदले आज मेहंदी की रस्म अलग, हल्दी की रस्म अलग, दिखावे पर इतना पैसा कि प्री वेडिंग सूट, पर्सनल पिक्चर्स स्क्रीन पर दिखाई जा रही है सबको। पहले मंगलसूत्र पहनाया नहीं, फेरे हुए नहीं, आशीर्वाद पहले ही दिया जा रहा है। से सुनना
ना कोई चिट्ठी, ना उत्तर, ना पोथे, ना पत्री, कुछ नहीं। सीधे दूत भेजे। 4 दिन लगे थे अयोध्या से मिथिला जाने में, और 4 दिन में दूत पहुंचे। महाराज दशरथ को जाकर के सारी बात बताई। खुशी में फूले नहीं समाये राजा दशरथ। क्या कहते, मेरे राम का विवाह, मेरे राम, करो तैयारी। सुगंध शीघ्र तैयारी हुई। रात में तैयारी कर ली। अगले दिन तो बारात निकल गई थी। और क्या थी राम जी की बारात? आओ बारात में शामिल हो गई। राम जी की बारात चली तो कश्यप जी, कात्यायन जी, मार्कंडे जी, जाबाली जी, महर्षि वशिष्ठ जी, ऋषि मुनि सबसे आगे चले। उनके पीछे दशरथ, उनके पीछे भरत शत्रुघ्न, उनके पीछे उनके 8 मंत्री और फिर चतुरंगिनी सेना। ये राम जी की बारात थी। और आज जो बारात राम का नाम लेकर के चलती, उसमें ऋषि मुनि विद्वान तो होते नहीं, और जो घर के बड़े बुजुर्ग के बेचारे वो सबसे पीछे, और सबसे आगे बारात में कौन चलता है? 1 नंबर का। जिसे पी के यही नहीं पता कि मेरे पैर कहां पड़े, वो जो महाशय है वो सबसे आगे चलता है। जिसे पूरा अनुभव है कि नाली में लेट करके भी कैसे नाचा जा सकता है, जिसे पूरा अनुभव है कि शराब पी के नोट कैसे उड़ाने, जिसे इतना भी अनुभव है कभी कभी तो बाजी वाले का बाजा छीन के ला में बजाऊंगा। और अगर कोई बड़ा बुजुर्ग बेचारा आगे आ जाए धोती कुर्ता पहन करके, पगड़ी बांध ले, हमारे आदरणीय विजय पाल जी जैसी, तो क्या कहेंगे? और जाता हूं नाचल दे जी लिखे ने ताऊ का कोई काम नहीं, ताऊ को पीछे डालो। सारे को पता लगा 1 नंबर की नशेड़ी सबसे आगे बारात में रखी। और फिर जो थम पतरा, एक जगह तो बेचारे पंडित जी को भी भीत भूत के भागना पड़ा, ऐसी लड़ाई बची। फिर लड़ाई झगड़े, गोली मारकाट, ये होता। राम जी की बारात पहुंच गई अयोध्या, और माता दादित्य सत्कार हुआ। चरण धुलवा धुलवा करके ऋषि मुनियों के जनक जी ने स्वागत किया। जब नंबर आया दशरथ जी का, तो लोटा जल का लेके जनक जी दशरथ जी की ओर चले। तो दशरथ जी ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जनक जी ने कहा हम संबंधी है। बोले वही संबंधी मतलब संबंधी, समान बंधन में रहे। जब हम दोनों समान है तो आप मेरे पैर क्यों धोएंगे? मैं धो दूं आपके पैर लाओ। जनक जी ने कहा नहीं, मैं बेटी का पिता हूं इसलिए धो रहा हूं। तो दशरथ जी ने कहा भाई तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों? हे जनक जी, एक होता है देवता, किसको कहते देवता? लेने वाला। एक होता है देवता, देवता किसको कहते माता? देने वाला। हे महाराज, लेने वाला छोटा है और देने वाला बड़ा है। इस समय मैं लीवता हूं, झोली फैला करके आया हूं, और इस झोली में कोई अन्न डाल दे, कोई धन डाल दे, सोना चांदी डाल दे, बड़ी बात नहीं। पर जिसने अपने आंगन में अपने हृदय के टुकड़े को इतने प्यार से पाला हो, कोई पिता अगर अपने उस हृदय के टुकड़े को दे दे, दुनिया में उससे बड़ा दाता कोई नहीं हो सकता। ये रामायण है। आज तो बेटे का पिता बेटी भी ले रहा है, सामान भी ले रहा है, सब कुछ ले रहा है, अब भी इतना लड़के आता जैसे कमर में सरिया फिट करके आया, कमर ना मुड़ जाए मेरी। और लड़की का पिता जिसे देना ही देना है, वो बेचारा ऐसे घूम रहा हाथ जोड़ के जैसे रीढ़ की हड्डी ना हो। ऐसे पता नहीं कहां से चल पड़ी परंपरा। ये रामायण में तो नहीं है। रामायण में तो दशरथ जी कह रहे हैं छोटा हुआ बड़े हैं। उस समय जनक जी ने भावुक होकर के कहा था, अब तक तो मुझे लगता था मेरी बेटी अयोध्या में बहू बन के जाएगी, पर मैं दावे से कह सकता हूँ मिथिला वासियों, मेरी सीता यहाँ भी बेटी बन के रही और अयोध्या में भी बेटी बन करके रही। क्योंकि ये जो दशरथ आई ये शस्त्र बन करके नहीं आए, ये पिता बन करके। क्यों रिश्तों में प्रेम नहीं बढ़ेगा?
लिस्ट प्रेम नहीं बढ़ाती, भावनाएं प्रेम बढ़ाती हैं। माताओं तभी जब अगले दिन यज्ञ आदि करके दोनों पक्ष बैठे, एक तरफ जनक जी थे, उनका भाई था कुशध्वज, उनके मंत्री सुदामा, उनके कुल पुरोहित स्वामी शतानंद जी महाराज, दूसरी तरफ श्री रामचंद्र जी का पक्ष बैठा है। तो कहते हैं वशिष्ठ जी ने कहा, हे जनक जी, जिस कुल में आप अपनी पुत्री को भेज रहे हैं, मैं उस कुल का वर्णन करता हूं। माताओं, वह वर्णन ये नहीं किया कि इनका राज्य कितने किलोमीटर में फैला है, मैं बताया था 144 किलोमीटर पहले दिन, ये नहीं बताया। ये नहीं बताया कि वो 36 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। इनके पास कितना धन है, कितने घोड़े, कितने हाथी, ना खानदान, बस एक बात थी, खानदान। महर्षि मनु से लेकर के, इक्ष्वाकु से लेकर के महाराज दशरथ तक राम जी की 35 पीढ़ियों का वर्णन करके बताया कि खानदान कैसे, और सबने कहा उत्तम उत्तम अति उत्तम। तब स्वामी शतानंद जी खड़े हुए और उन्होंने भगवती माता सीता की 22 पीढ़ियों का वर्णन किया, राजा निमि मिथि आदि से लेकर के महाराज जनक तक। सबने कहा ये भी कुल उत्तम। जब ये दोनों ही कुल इतने उत्तम हैं, तो विवाह एक का क्यों कर रही है? ये लक्ष्मण जी भी तो आए हैं, बुलाओ इनको भी, करो इनका तिलक, उर्मिला जी का हाथ महीने देंगे। तो स्वामी शतानंद ने कहा, फिर दो कोई क्यों ले जा रहे हो कवारे? ये जो इतने सुंदर भरत जी और शत्रुघ्न आए हैं, दो इधर दो इधर, आपके इधर भी तो बैठे, हमारे इधर भी कुशध्वज जी जो बैठे जनक जी के छोटे भाई, इनकी भी दो पुत्रियां हैं, श्रुति कीर्ति और मांडवी। हम उनका हाथ भी देते हैं, मांडवी का हाथ भरत के लिए और श्रुति कीर्ति का हाथ शत्रुघ्न के लिए। आए तो थे एक का विवाह करने, और कुल खानदान देख के कितनों का तिलक कर दिया? जोर से बोलो। और सुनो कल्याण वालों, कोई मनाली जाके, कोई शिमला जाके, कोई कहीं जाके, कुछ तो विदेश में भाग गए कि विदेश जाके करेंगे, कहीं कहीं जाकर के विवाह कर रहे हैं। राजा थे राजा दोनों, और सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग का इससे बड़ा उदाहरण दूसरा नहीं। दोनों राजा थे, न धन की कमी थी, न साधनों की, और एक ही मंडप और एक ही दावत में चारों के चारों का विवाह संस्कार कर दिया। इससे बड़ी सादगी की ओ मेरी माता, चारों का तिलक हो गया। अगले दिन महाराज जनक ने 4 लाख गायें सोने के सींगों से मड़ी हुई, 2 लाख, क्षमा कीजिए 2 लाख गायें, प्रत्येक कन्या के लिए 50-50 यानी के 2 लाख गायें दान में दी। उसे कहते थे गोदान। और वो मेरी माताओं, फिर वो दिन भी आया, कौन सा दिन? वो बड़ा पवित्र दिन जिसको माना जाता है, और इतना पवित्र माना जाता है, इतना पवित्र माना जाता है कि कहा जाता है मार्गशीर्ष अग्नि मास शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि को मंगलवार के दिन गोधूली बेला, और करनाल वालों अपना सौभाग्य मानना, जिस समय वो चारों के चारों सज धज करके तैयार हुए थे, वो भी गोधूली बेला थी। और अभी भी क्या है? जोर से दोस्तों, ये है वो गोधूली बेला। गाय जब चल करके आती थी, उसके खुर से जो धूल उठती थी, सूर्य उस समय छिप जाता था, उसे क्या कहा जाता था? गोधूली बेला थी। चारों के चारों भाई, ओ मेरी माताओं, निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में, चारों के चारों भाई सज धज करके तैयार हुए, मंडप की ओर घोड़ी चढ़ करके चले, और आज एक नहीं, महाराज दशरथ के चारों पुत्रों का विवाह हुआ। कितनी पावन बेला रही होगी। आइए कथा के अंत में इस विवाह को पूर्ण करते हैं।
ये विवाह जो वैदिक रीति से हुआ था, ऋषि मुनियों की अगुवाई में हुआ था, एक एक सिद्धांत का पालन करते हुए हुआ था। चाहे मधु पर्क की विधि हो, चाहे निवेदन कर दूं आप लोगों के सामने यज्ञोपवीत की विधि हो, चाहे वहां पर लाजा होम की आहुति शिलारोहण की विधि हो, एक एक विधि को पूर्ण किया था बड़े सिद्धांतों के साथ, तभी ये विवाह पूर्ण हुआ। हमारे मध्य में आदरणीय श्रद्धेय हमारे कार्तिक जिंदल जी, पुत्र श्री भूपेंद्र जिंदल जी, वो हमारे मध्य में पहुंचे। एक बार जोरदार तालियों से इसी कड़ी में परशुराम सभा से आदरणीय हमारे सरल जी व विजय शर्मा जी तथा सोमदत्त शर्मा जी, आदरणीय सुरेश शर्मा जी, ये भी चल करके पहुंचे, जिनका सम्मान हमारी समिति के माध्यम से किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। ब्राह्मण सभा करनाल से हमारे सुरेंद्र शर्मा जी पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत एक बार जोरदार तालियों से करेंगे। और हमारे आचार्य संदीप जी का भी सम्मान, जो कुटिया नली खुर्द से हैं, उनका भी सम्मान यहाँ पर हमारे प्रधान जी, मंत्री जी और महाप्रबंधक जी की ओर से किया जा रहा है। ये सभी हमारे अतिथि इस संस्था पर अपना प्रेम बरसाते ही रहते हैं और निश्चित आप सबके प्रेम से ही ये संस्था इतने सुचारू रूप से चल रही है। जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करें। आचार्य जी भी आ जाए हमारे, उनका भी श्री रामचंद्र जी का मोमेंटो देकर के स्वागत किया जा रहा है। एक बार वो भी आ जाए। और हमारे ब्राह्मण सभा से जो जुड़े हुए हैं, सुरेंद्र शर्मा जी प्रधान हैं करनाल ब्राह्मण सभा के, उनको भी मोमेंटो देकर के समिति सम्मानित कर रही है। हमारे विजयपाल जी, महाप्रबंधक जी, प्रधान जी, सभी सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत। हमारे मध्य में जो परशुराम सभा है, उससे भी जुड़े हुए हमारे सभी आर्यजनों का स्वागत, हमारी समिति आचार्य जी का स्वागत। जोरदार तालियों से एक बार। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की। मुख्य अतिथियों का स्वागत हो रहा है, तालियों में कोई कंजूसी न करे। आइए अब हम पूर्णता की ओर बढ़ेंगे। मेरी सभी से प्रार्थना है, आपने इतना समय दिया है, थोड़ी देर और रुके, क्योंकि कार्यक्रम आपके न आने के कारण थोड़ा लेट हो जाता है, तो हम इसलिए इधर थोड़ा समय बढ़ा लेते हैं। और एक बात कह दूं, वैसे भी आज ये प्रसंग जो है विवाह का है, तो विवाह शादियों में तो सब चीजें थोड़ी देर से चलती है कि नहीं चलती है, बोलो? टाइम लगता है कि नहीं लगता है? तो जब हमारे यहाँ सामान्य विवाहों में समय लग जाता है, तो ये तो विवाह का प्रसंग ही किनका है? बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की। कि मिथिला में बजी सहनाई, मिथिला में बजी सहनाई, बने दूल्हे चारों भैया। मिथिला में बजी सहनाई, बने दूल्हे चारों भैया। तालियां उठा लीजिए, दोनों हाथों को खोल दीजिए, सभी के सभी। मंडप बहुत सुंदर बना, फूलों की लड़ियां सजाए हैं। मंडप बहुत सुंदर बना, फूलों की लड़ियां सजाए हैं।
झूमे जनक की नगरी, मैं जनक की नगरी, माता लेती है बधाइयाँ। झूमे जनक की नगरी, माता लेती है बधाइयाँ। मिथिला में बजी सहनाई, ओए दूल्हे चारों भैया। मिथिला में बजी सहनाई, बड़े दूल्हे चारों भैया। जनक के अनुसार पृथ्वीपति श्री दशरथ जी है, श्री राज जनक के अनुसार। दोनों जुड़े हैं विद्वानों से, बड़े धर्म युक्त बड़े संस्कारी। दोनों जुड़े हैं विद्वानों से, बड़े धर्म युक्त बड़े संस्कारी। बोले मंत्रों की बोली, मंत्रों की बोली, और दान करे गौरैया। बोले मंत्रों की बोली, और दान करे गौरैया। लागत जी सगनाई, हमें दूल्हे चारों भैया। में बजी सगनाई, हमें दूल्हे चारों भैया। दोनों हाथों को एक साथ उठा के सुंदर छवि अंजलि कहे जन्नत किशोरी है। सुंदर छवि अंजलि कहे जन्नत किशोरी है। देखत है वो नारी छवि, ऐसी राम सिया की जोड़ी है। देखत है वो नारी छवि, ऐसी राम सिया की जोड़ी है। पुष्पों की वर्षा हो गई, पुष्पों की वर्षा हो गई, की देवों ने भी छीनी। पुष्पों की वर्षा हो गई, की देवों ने भी छीनी। में बजी सहनाई, दूल्हे चारों भैया। मिथिला में बजी सहनाई, बने दूल्हे चारों भैया। बने दूल्हे चारों
बोलिए श्यामचंद्र भगवान की, बोलिए दशरथ कुमार की, बोलिए जनक नंदन बोलिए अवधाम की, बोलिए मिथिला धाम की। जय श्री राम, जय जय श्री वैदिक श्री राम कथा इस प्रकार से विधि विधान के साथ राम जी का समाप्त होने जा रहा है। अब आरती होगी। और माताओं विवाह के पश्चात कहते हैं एक दिन दो दिन 21 दिन तक राम जी की बारात कहाँ ठहरी थी? जोर से बोलो। आज तो बारात भी इतनी खतरनाक है, 3 घंटे भी रोकनी मुश्किल हो जाती है। और वो 21 दिन थे। और 21 दिन के बाद जब विदाई होने लगी तो माताओं एक घटना तो वो घटी कि श्री परशुराम जी का नाम। और लोग आक्षेप लगाते हैं कि परशुराम जी ने क्षत्रियों से धरती खाली की थी। कल आइएगा बताऊंगी कि परशुराम जी कितने ऊंचे थे, क्या है और उन्होंने कितना बड़ा किया। और दूसरी बात कि जब बेटियों को विदा करती है माताएं, तो ये बताओ घर में सीता जैसी बहू किन किन माताओं को चाहिए? आज उठाओ जरा, जल्दी से उठा लो, आज समय बहुत को चाहिए ना। तो ये सीताएं ऐसी नहीं आती, सीता बनानी पड़ती है। कल इस बात पर चर्चा करेंगे कि सीताएं बन रही है या सुपर्णखाएं बन रही है। तो कल जिनको भी चाहिए कि मेरे घर में सीता आ जाए, वो अधिक से अधिक संख्या में आइएगा। कल की कथा का ये प्रसंग रहेगा। आज राम विवाह के साथ कथा को यहाँ पर विराम देते हैं। सबने धैर्य पूर्वक सुना, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति।
अभी बात करने का प्रयास करेंगे, भाई साहब अंदर आओ। बात करने का प्रयास करते हैं। जो कि नानी कुटिया के आचार्य हैं और भी नमस्कार, जय श्री राम सर। कैसा लगा सर आप यहाँ पर? बहुत सुंदर लगा यहाँ पर आने के। मुझे कभी कभी ऐसा मौका मिलता है, परंतु यहाँ आकर मेरा दिल धन्य हो गया बिल्कुल एकदम। और भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने में और बचाने में आप लोगों का सबसे बड़ा योगदान है, जो आप लोग ही इसी को आगे बढ़ा सकते हैं और इसको बचा सकते हैं। और आज की पीढ़ी के लिए सबसे जरूरी है, क्योंकि हम वेस्टर्न कल्चर को अपनाते जा रहे हैं और भारतीय संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं। और बाहर के लोग भारतीय संस्कृति को अपनाना चाहते हैं और हम लोग वही कर रहे हैं। और शतानंद अनाथालय जी जो 97 साल से से काम कर रहे हैं, उन्होंने बहुत कार्य करे और इनके लिए बहुत बहुत आदर है। कार्तिक जी, आप भी युवा हो तो क्या है कि मैसेज हो गए युवाओं को? मेरा युवाओं को सिर्फ ये मैसेज है कि आप बढ़ चढ़कर भारतीय संस्कृति को अपनाएं और वेस्टर्न कल्चर को छोड़े और हर चीज सिर्फ भारतीय संस्कृति के हिसाब से। आपको लगता नहीं कहीं ना कहीं कलयुग चल रहा है, कहीं ना कहीं प्रचार भी बहुत जरूरी है? आप लोगों का सबसे बड़ा योगदान है किसी चीज को बढ़ाने में और घटाने में। और कलयुग में हर चीज मानी जाती है, परंतु आप लोग किस चीज को बचा सकते हैं और भारतीय संस्कृति को बढ़ा सकते हैं। क्या मैसेज देंगे करनाल वासियों को? करनाल वासियों को सिर्फ ये मैसेज है, ज्यादा से ज्यादा लोग आए और कृपया हर इसमें धन्यवाद। अपने सभी जो प्रधान जी नमस्कार, क्या हाल चाल है? जय श्री राम। जय श्री राम सर, की कहोगे सर? बहुत अच्छे सर वैदिक कथा चल रही है आपके चैनल के माध्यम से जो शतानंद अनाथालय की कार्यकारिणी है, बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि अंजलि दीदी जी ने जो प्रसंग आज सबके दिल में, क्योंकि एक घरेलू प्रसंग था, सभी की माताओं ने और हमने बड़े ध्यान से सुना। इससे आज शिक्षा लेकर के हम आज जा रहे हैं और मैं आपके चैनल के माध्यम से करनाल वासियों को ज्यादा से ज्यादा आकर के भगवान परशुराम जी का प्रसंग चलेगा, उसको सुने। और मैं दोबारा फिर अनाथालय के सभी कार्य करने का अपनी तरफ से जिला कल्याण ब्राह्मण सभा की तरफ से आभार व्यक्त करता, जो इन्होंने हमारे को सम्मान दिया, हम इनका सदा आभारी रहे। आप सबका बहुत 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 सुंदर प्रोग्राम। सब परिचय सर मैं अच्छा हमारी बहन, छोटी बहन सुंदर सुनने को मिली है। धन्यवाद करें। सुंदर कथा, वैदिक सुंदर कथा हमने आज ऐसे यहाँ पर करनाल की नगरी में आते हैं और हमारा मार्गदर्शन बड़ा सुंदर किया गया और देश है, कोई भी देश है, कोई जाता है आज पतन की ओर है और इस तरह के जो कार्यक्रम है वो प्रेरणा बनेंगे। हम श्री रामचंद्र जी के जीवन से प्रेरणा लेवे, आदर्श हमारा जीवन हो, चरित्रवान लोग इस देश में हो, ये देश पुनः बने, ऐसी हम कामना करते हैं। पब्लिक की जो रामकथा की जो हमारी बहनें या माताएं हैं, उनका जो है प्रभु की पूरी कृपा है और इसके कारण उन्होंने समय बढ़ाया है। ये तो उठने का नाम नहीं ले रहे। ये जो मछली है, इनके अंदर जो है भगवान ने ऐसी वाणी दी हुई है कि सबको जो है देख ले, हम अपने हिसाब से नहीं बोल सकते कि 4 से 7, ये तो राम इच्छा था, प्रभु इच्छा तक इच्छा है। तो क्या करनाल वासियों को कहेंगे? तीसरा दिन आज क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप सोच रहे थे कि कम गर्मी के कारण कम माताएं बहनें आएंगी, उससे भी डबल है, इससे
आगे भी डबल होगी, हर चीज धीरे बढ़ रही है, ये प्रभु की कृपा है सर। समा बांध दिया है अंजलि जी ने और रस कह रही है। ये तो आप देख ही रहे हो, कितना सम्मान रखा है, इसके लिए मीडिया का भी धन्यवाद करते हैं, मीडिया पूरा प्रचार कर रही है। जय श्री राम। देख सकते हैं सीधी तस्वीरें जो है वो अभी आरती हुई है अभी अभी, और आज की कथा का तीसरा दिन है आज। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो शेयर करते रहें ताकि श्री राम जी के चरित्र जीवन के बारे में अधिक से अधिक लोगों को पता चले। तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आप यहाँ से। और आज का जो प्रोग्राम है वो आरती के बाद जो है वो समाप्त होता है। अंतिम आरती हो गई है। बोलिए हनुमान जी महाराज जी, बोलिए आनंद कंदी प्रवर्तक महर्षिदानंद जी महाराज जी, बोलिए अमर भूतात्मा स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज जी। वेद की ज्योति ओम का झंडा प्राणियों में विश्व का धर्म की अधर्म का वैदिक मंगल धरी ओम सत्य नमः। दोस्तों आज का कथा का कार्यक्रम समाप्त हो गया। दोस्तों आज का कथा का कार्यक्रम जो है यहीं पर समाप्त हो गया है, और मैंने पूरी कोशिश की कि सनातन धर्म हमारे बच्चों तक पहुंचे, हम तक पहुंचे, महिलाओं तक पहुंचे, माताओं तक पहुंचे। सनातन धर्म इस देश की रीढ़ की हड्डी है, इस समाज की रीढ़ की हड्डी है, और श्री राम जी की कथा से जो है वो हमें सनातन धर्म के बारे में जानने का अवसर मिलता है, उनके चरित्र के बारे में, उनके जीवन के बारे में जानने का अवसर मिलता है। दोस्तों आपका इतना प्रेम देना मेरे लिए, मेरे पास शब्द नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप जुड़ते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं और वीडियो को अलग अलग लोगों तक पहुंचाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।